होते जी। वेलकम जी, वेलकम वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे। थैंक यू सर। राधे राधे। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री महाकाल। मैं सबसे पहले ये जो अपना बहुत ही प्रभावशाली और धार्मिक शख्सियतों द्वारा ये जो सोशियो इकोनॉमिक मंच चलाया जा रहा है इसको प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही हमारे महागुरु डॉक्टर अमूल्य सर उनको प्रणाम करते हुए जितने भी हमारे यहाँ मेंटोर्स हाजिर हैं, सतनाम सिंह भाट जी हैं, हरीश कुमार यादव जी होस्टिंग कर रहे हैं, सत्यनारायण जी हैं, राहुल करीर जी हैं, हमा हमारे आदरणीय संग्राम सिंह हैं, सुनील बंसल जी चंडीगढ़ से हैं, तो काफ़ी दिनों बाद कल इनको सुना था। तो संजय यादव जी हैं हमारे, और एक मैं नाम देख रहा हूँ कशिश रावत, तो इन्होंने डीपी में तो एक हमारी किसी बिटिया की फ़ोटो लगा रखी है, तो अच्छी बात है। तो हमारे जितने भी और सारे साथी जिनका नाम मेरे सामने अब नहीं भी आया है, तो उन सभी को मेरा प्रणाम है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि कंपनी ने जो 30 जून का वायदा किया था, उस डेट पर कंपनी खरी नहीं उतरी है। तो हम सभी पैनिक हो गए हैं। तो पैनिक होने का कारण जो है, वो मैं बताता हूँ। जबकि मैं आपको इस पैनिक स्थिति से अभी बाहर निकालूँगा। हुआ क्या है, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मैं मान लो खुद ही हूँ मैं। तो मैंने कब जॉइन किया, फरवरी 2025 में, और मैं थोड़े ही दिनों में बड़े शौक से काम किया, जल्दी-जल्दी, और मैं तीसरे लेवल पर 3-4 दिन में पहुँच गया। तो बड़ा शौक था कि सभी लोगों के पैसे 48 दिनों में डबल हो जाएँगे। तो इसी तरह जैसे मुझे जॉइन करवाया था मेरे दोस्त ने, जाके मैं जॉइन नहीं करना चाहता, तो इसी तरह आप भी किसी न किसी ढंग से जॉइन हुए हैं। तो फिर आपने 10,000 वो लगा दिया। फिर जब ईद के मौके पर कंपनी ने वो हमसे माँगा कि ये आप जितना डालेंगे हम भी डालेंगे उतना, तो 169 या 269 जितना भी हमने डाला, मान लो मैंने 269 डाला, तो मेरा हो गया वो 26,000 रुपया, तो टोटल मैंने 37,000 लगा दिए। तो इसके बाद फिर जब कंपनी अब आई, तो कंपनी ने, मान लो मैंने नहीं निकाला कोई पैसा, तो $60 निकाले, हमें कहा, तो क्या हुआ, 32 और 6 38,000 हो गया, फिर $60 आए वेरिफिकेशन के लिए, 44 हो गया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तो आपकी मर्ज़ी थी, पैसा डालना डालो, नहीं डालना ना डालो, और अगर ग्रोथ फाइनेंस लगाया तो बीच में ही लगाया। तो पैसा मैंने कितना लगाया, 44,000, इस उम्मीद में लगाया था कि मेरा हर 48 डेज़ के बाद मेरा दुगना हो जाएगा, या आप इस उम्मीद में लगाया था कि मैं हर रोज़ कुछ न कुछ कमाता रहूँगा। मान लो मैं महीने का अगर $100 भी निकालता हूँ तो 10,000 रुपये मेरे इंडिया का हो जाता है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ क्या हुआ? अच्छा, अगर हम ये सोचें पहले कि अगर मैंने पिछले दिनों में किसी बैंक में अपना पैसा बढ़ाने के लिए या एलआईसी में मेरे पास कोई एजेंट आया, उसने मुझे प्लान समझाया, मैंने 44,000 या 45,000 रुपये लगा दिया, तो फिर मुझे उसका वेट है कितने साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी वो प्लान है। तो उसमें अलग-अलग प्लान होते हैं कि 3 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा, 5 साल में इतना मिल जाएगा, है ना? अगर मैंने लगाया होता तो क्या मैं हर रोज़ एलआईसी की पॉलिसी को उठा-उठा के देखता कि आज कितने बढ़े, कल कितने बढ़े? नहीं। अगर मैं बैंक में एफडी कराता तो क्या मैं रोज़ देखता कि आज कितने बढ़े, कल कितने बढ़े? नहीं। मुझे पता है कि 7 साल बाद इसने, 8 साल बाद इसने डबल ये दुनिया हो जाएगा, और ये गारंटीड है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमें इस कैलकुलेशन में हम पड़े नहीं हैं। यहाँ कंपनी ने क्या किया कि मेरे से 44,000 लिया है टोटल,
मानो मैंने कोई भी विथड्रॉल नहीं लिया है या आपने कोई विथड्रॉल नहीं लिया है। तो कंपनी ने अपने अलग-अलग प्लान्स द्वारा जैसे अपने ट्रेजर फंड में हमारा फंड बढ़ता रहा या लॉक रहा जो भी था। तो उसके बाद फिर जब खोला अकाउंट तो फंड तेज़ी से बढ़ने लगा। तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने हमें कुछ ऐसे रिवार्ड भी दे दिया। मान लो मेरा 3000 था तो मुझे 20,000 और मिल गया, 23,000 हो गया। तो क्या हुआ मुझे 23,000 दिखने लगा। मुझे वो अपना 44,000 नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पर मुझे जो अगर 23,000 या 50,000 या 71,000 नज़र आ रहा है, तो वो जो 71,000 है, वो मेरे लिए कितना है? 71 लाख। मैं अपने 44,000 को नहीं देख रहा अब मैं अपने 71 लाख को देख रहा हूँ। तो क्या हुआ? कंपनी ने मेरे सपने बहुत बड़े कर दिए कि आपके पास 71 लाख है। कंपनी ने हमारा सपना बहुत बड़ा कर दिया। तो और हमारे सामने रखा हुआ था, ये 71 लाख है। तो मिलता कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना शुरू किया मानसिक तौर पर, जो कि अर्जेंट भी था, कि हमने प्लानिंग करनी शुरू की कि मुझे 71 लाख मिलेगा, तो बहुत बड़ी रकम है इंडिया में। तो 71 लाख में से फिर मैंने सोच लिया कि मैं ये गाड़ी लूँगा या मैं अपना मकान दोबारा बना लूँगा, हैं? या मैं इतने की एफडी करवा लूँगा या फिर कुछ लोग जो जिनके पास पैसा है पहले ही वो सोचते हैं कि चलो जैसे मैंने सोचा था कि मैं एक आश्रम बनाऊँगा, है ना? हमारे सुनील बंसल जी ने भी, कृष्ण चानना सर जी ने भी ये सोचा। मतलब कुछ ना कुछ हमने प्लानिंग कर ली। लेकिन जब 30 जून को पता चला कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें हमारा सपना टूटता हुआ नज़र आया। जो हमने प्लानिंग की थी, वो सभी प्लानिंग हमारे मन में सब क्रैश कर गया। उस क्रैश को हम सँभाल नहीं सके। उस क्रैश में हम अपने आप को सँभाल नहीं सके और सँभल नहीं सके। मुझे अपना 44,000 बिल्कुल याद नहीं है। मुझे अपना 71 लैक्स ये याद है। तो जब सपने टूटे, जब सिस्टम मेरे अंदर का, दिमाग का सारा, जो मैंने प्लान किया था, मुझे टूटता हुआ नज़र आया, तो मुझे निराशा हुई। तो उस निराशा के कारण मैं पैनिक हुआ। ये हमारा पैनिक का कारण है। इसमें मेरा एक रोल था, मेरा एक पार्ट था अपना, लेकिन कंपनी ने ऐसा पार्ट खेला कि बहुत बड़ा हमें बनाकर फिर हमारा जो ब्रेन के अंदर बना था स्ट्रक्चर, उसे एकदम क्रश कर दिया। तो ये क्रैश हम इससे संभल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें संभलने का क्या उपाय है कि मैं सोचूं अभी थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से कि मेरा अपना तो 44,000 था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 44,000 है ना, इसके बारे में विचार करेंगे। अब आपको मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। तो हमें अपने आप को सँभालना है इस स्थिति में, जबकि कंपनी कहीं गई नहीं है। सिर्फ़ हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर था सपनों का वो क्रैश हुआ, नो डाउट, लेकिन कंपनी कहीं गई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे एक दिन एक किसी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ने बड़े अच्छे ढंग से मुझे मैसेज किया कि आप बड़ी डिग्निटी वाले पुरुष लगते हैं, लेकिन आप स्कैम का साथ दे रहे हैं, तो आप अपनी डिग्निटी को मत गिराइए। तो ऐसा उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मुझे मैसेज किया। लेकिन मैं टेक्निकली समझता हूँ बात को पहले, अपने मेरे मन पर ऐसी बातों का कभी कोई असर होता नहीं है। मेरा मन कभी भी किसी भी नेगेटिव व्यू से या कमेंट से कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। एकदम बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है। अब मेंटल स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है। तो स्कैम क्या होता है? स्कैम होता है जैसे एक ऐप थी, तो ये ऐप जो है एकदम बंद हो जाए, हमें उसका कुछ भी अता-पता ना चले, हम एक-दूसरे की तरफ देखते रह जाएँ, तो ये हो गया स्कैम। लेकिन ट्राइयर एनएफटी, ट्राइयर फन, नोवा एनएफटी
इसमें अभी तक स्कैम नहीं हुआ है, ना अब स्कैम होगा, ये आपको मैं विश्वास दिला दूँ। क्योंकि नोवा एनएफटी is not merely an app. This is a registered company in America with the Security Exchange Commission. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास अब ये रजिस्टर्ड कंपनी है। बकायदा इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अधीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ और शेयर होल्डर्स, बकायदा इसका रिकॉर्ड और हमारे सभी फंड का रिकॉर्ड, हमारी सभी यूआईडी, सभी का सभी रिकॉर्ड, यहाँ तक कि अगर किसी ने मार्च अप्रैल 2025 में $100 लगाया, बाद में वो सो गया, तो उसका भी रिकॉर्ड अब एसईसी के पास है। वहाँ उसका खाता बोलता है कि आपका $104 नो एनएफटी के पास है। चाहे आपके अकाउंट में शो हो, चाहे ना हो। तो अब ये ऐप नहीं है, अब ये स्कैम कर नहीं सकती। अगर दौड़ भी जाए, तो ये एक कंपनी है, इसका पूरा रिकॉर्ड है, तो उस पर एक्शन हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत से हमारे साथी कल-परसों मैं शायद इसी मंच पर या शायद आशीष जी के मंच पर एक कम्युनिटी लीडर को सुन रहा था। वो कह रहा था कि देखो जी, हमारे जो जितने भी मेरे टीम के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि हम रिपोर्ट करेंगे। तो आशीष सर ने शायद, पता नहीं किसने उसको कहा कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करनी है। तो मैं ऐसे साथियों के ध्यान में ये बात ला दूं कि जी, रिपोर्ट शब्द आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी देरी में जा सकती है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात अच्छी तरह नोट करो। कोई भी कंपनी अपना सारा, हमारे जो कम्युनिटी मेंबर हैं, अगर उनमें भी कोई तेज तर्रार मेंबर है भी, जिसे पता है कि रिपोर्ट कैसे करनी है, तो वो ऐसी गलती ना करे। अगर ऐसा कुछ करना पड़े, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि कंपनी कहीं नहीं गई है, थोड़ी देर हो जाएगी। मान लो, मैं आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि अभी 99% लोगों के मन में या 90% लोगों के मन में ये बात है कि कंपनी भाग गई। मान लो भाग जाए, मान लो, भागी नहीं है, ना भागेगी, मान लो मान जाए। तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितने हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये जो हमारे ग्रुप हैं, जो ये मंच हमारे चल रहे हैं, जैसे अभी हम दिल की बात में बात कर रहे हैं, एनएफटी एजुकेशन है, डिस्कस है, और भी बहुत सारे मंच हैं हमारे देश में, बहुत सारे मंच हैं। तो सभी मंच फिर क्या करेंगे, एक प्लेटफ़ॉर्म पर आएँगे। तो सभी मंचों के जो लीडर्स हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा टेक्निकली और लीगली साउंड हैं। उनको पता है। अभी आपने 1-2 दिन पहले हमारे हरजीत सिन्हा जी ने बात रखी थी कि हमें कंपनी मूर्ख ना समझे, हमें सभी इलाज करने आते हैं। कंपनी कहीं जाए तो हमें ढूँढना भी आता है, हमें एक्शन लेना भी आता है। तो उन्हीं की बात को मैं डिट्टो करता हूँ कि हाँ, हमें एक्शन लेना आता है। हमारे जितने मेंटोर्स हैं, वो अलग बात है कि आपको बताएँ या ना बताएँ, क्योंकि आपके मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सबने स्टडी करके अपने पास डाटे इकट्ठे किए हैं कि इमरजेंसी अगर हो ही जाती है, तो फिर क्या करना है? तो वो जो हमारे मंच मिलके करेंगे, उससे आपको आपके फंड मिलेंगे। जितने भी दिखाई दे रहे हैं, 44,000 नहीं, जितने भी आपके ऐप में, आपकी आईडी में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कंपनी ने हमें दिया, वो सब मिलेंगे आपको। तो इसलिए वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, जो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जब क्रैश हुआ, तो हम परेशान और दुखी हो गए हैं,
तो उस दुःख का हम इलाज सोचते हैं कि चलो रिपोर्ट करें। नहीं, हमें विकट स्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे डील करना है अपने आप को, और जो स्थिति पैदा करता है, उसके प्रति हम कैसे डील करें, उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। कैसे टेक्निकली हैंडल करें उसकी ज़रूरत होती है। तो वो मेरे हिसाब से हमारे जो जितने भोले-भाले कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनमें से 90% वो टेक्निक्स नहीं जानते हैं। तो अपनी तरफ से ऐसा कोई स्टेप उठाएँगे तो गलती करेंगे आप। तो हमें वेट करना है, अगर कुछ करना है तो हमारे मंच के जो जितने भी क्रिएटर्स हैं और जितने भी हमारे महागुरु हैं और जितने भी ग्रुप हैं, वो हम सबसे आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। सबको अपने पैसे की फ़िक्र है। अगर एक आदमी जिसका बहुत कम अकाउंट है, उसे पैसा नहीं मिला, तो मूल्य सर को भी नहीं मिला है। आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन फ़र्क क्या है कि अमूल्य सर या और जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, वो कंपनी के जो अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने अगर पिछले 25-30 दिन से मेरी बात सुनी होगी, तो हम कंपनी के बारे में स्टडी नहीं करते पहले। हम पहले इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं कि कैसे कंपनियाँ चलती हैं, क्या उनके लिनिज़्म होते हैं, कहाँ से कंपनी गुज़रती हैं। तो फिर अपनी कंपनी को देखा कि हाँ, वहाँ से गुज़र रही है, ठीक है। इस हिसाब से मेरे अंदर पूरा विश्वास है कि कंपनी सभी सिद्धांतों के अनुसार चली है। लेकिन लास्ट में आकर हर कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी होती है, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है। तो कैसे आपका फंड और कंपनी के फंड सिक्योर करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मेरे तो 44,000 हैं। 44,000 का मतलब क्या होता है? $440 और कुछ नहीं है। लेकिन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके हर एक के लाखों नहीं करोड़ों डॉलर इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। उनको ज़्यादा चिंता है हमसे। तो इसलिए हमें द दोनों तरफ से सोचना है। इलाज का प्रबंध भी करके रखना है, लेकिन इंतज़ार करना है। कंपनी की पोज़ीशन को भी सोचना है और अपने मन को बचाने के लिए भी सोचना है कि क्रैश अगर हो गए हैं, तो इसको सँभालने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास 2 चारें हैं। क्या? एक तो आप रिपोर्ट करेंगे, आपका गुस्सा उतर जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। दूसरा, इंतज़ार के बिना कोई साधन नहीं है। तो पहला तरीका फ़ेल है आपका रिपोर्ट करने का, आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आराम से इंतज़ार करें, अपने को परेशान ना करें। इसमें मिलने का 100% चांस है। तो इस तरह से हमने अपने मन को बनाना है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना है कि जिसका हमें नुकसान हो। तो हम फ़ायदे में रहना चाहते हैं, तो मेरा विश्वास है, देखो मेरे भी पैसे लगे हैं, मेरी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। 44,000 की तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, लेकिन मेरी जितनी भी टीम थी पहले 25 में और जितनी अब मैंने दोबारा रिएक्टिव की है, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको विश्वास है, तो आप अभी लगा दो, तो मेरे से जब आएगी पेमेंट तो मैं आपको दे दूँगा। विश्वसनीय आदमी थे सारे, वो मुकरने वाले नहीं हैं। मुझे पता है मुझे दे देंगे। तो इस तरह काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ मैं अपनी होश को भी कायम रखता हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस माइंड है। बिज़नेस में मैंने बहुत रियल एस्टेट में काम करके देखा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बहुत सी रुकावटें आती हैं, बड़े धैर्य से फिर हम टेक्निकली इसको हैंडल करते हैं। उसमें ज़्यादा हम जो इतना रिएक्शन रिएक्शन है वो नहीं दिखाते। बिज़नेसमैन के लिए ज़रूरी होता है, वो एकदम रिएक्टिव ना हो जाए। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने, जिन्होंने भी इतने बड़े लेवल पर बिज़नेस किए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यापार में कई बार अरबों-अरबों रुपए या डॉलर के उनको घाटे पड़े हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं। वो उसका फिर तोड़ निकालते हैं कि सॉल्यूशन क्या है?
तो सॉल्यूशन निकाल के फिर वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो हम उस प्रकार के बिज़नेसमैन नहीं हैं, तो हम छोटी-सी रकम के लिए भी इतने घबरा जाते हैं, ये नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है, ये कुदरती है, स्वाभाविक है। तो इस स्थिति में हम अपने आप को इस तरह से गुज़ारेंगे। बाकी जो लोग कम्युनिटी में अपने आप को थोड़ा-सा तेज़ तर्रार समझते हैं, वो बड़े कई बारी नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ऐसे सभी नेगेटिव कमेंट जिन्होंने किए, उनको मैंने लिखा कि आई रिस्पेक्ट योर कमेंट। मैं उन सभी के कमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि लेकिन आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप कोई भी कमेंट मुझे भेजते हैं, जैसे मुझे कोई कमेंट भेज सकता है कि आप तो कंपनी का पक्ष ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप मेंटोर्स की बातों को समझने में नाकाम रहे हैं। कंपनी का पक्ष मैं क्यों लूँगा? मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे नहीं विथड्रॉल मिलना है, मुझे नहीं पैसे की ज़रूरत है, नहीं। लेकिन चिंता क्या है? चिंता ये है कि मेरे साथ जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरी मेंबर मेरे डाउनलाइन में हैं, उसी तरह बाकी बाकी सबको मैं देखता हूँ। तो फिर मुझे उनकी चिंता होती है, तो उनको सही गाइड करना जितना मुझसे हो सके, वो मैं अपनी तरफ से सही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि कंपनी का कोई मैं पक्ष ले रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का पक्ष लेने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर सख्त स्टेप उठाने की ज़रूरत हुई, तो आप देखेंगे कि हम सबका मेरे समेत बहुत ही सख्त रोल होगा। जितना आप फिर नहीं कर सकते, जितना हम कर सकते हैं। तो इसलिए कमेंट देने वाले को मैं ये थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट करें, अगर नेगेटिव भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आई शैल रिस्पेक्ट योर कमेंट। लेकिन अपने आप को थोड़ा ऊँचा उठाएँ, अपने होश के लेवल को ऊँचा उठाएँ, अपनी सोच के लेवल को ऊँचा उठाएँ और अपना जो रिएक्शनरी माइंड है, उस पर आपने काम कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रज़ा इसलिए चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बोला है, अगर उसमें कोई भी गलती रह गई हो, जिससे मैंने कम्युनिटी को कोई मिसगाइड कर दिया हो, तो हमारे सीनियर मेंटोर्स उसमें ज़रूर सुधार करें। ये नहीं है कि मैंने जो कहा वो ठीक है, नहीं। उसमें सुधार करने इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि कम्युनिटी किसी तरह भी हमारी मिसगाइड ना हो। तो कम्युनिटी को मैं बार-बार रिस्पेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिएक्शनरी मत होइए, वेट कीजिए। आपको पता नहीं है कि एक्शन कैसे लेना है, लेकिन आपके जो लीडर हैं उनको पता है। तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। जल्दी ही आपके बीच कंपनी आ जाएगी और जो आपका स्ट्रक्चर बनाया था मेंटल कंपनी ने सपनों का, वो भी पूरा करेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे एडमिन पैनल की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे तरीके से सर आप सारी बातें बताते हैं। तो सोचने वाली बातें, स्मरण अविस्मरण करने वाली बातें हैं सर आपकी। और ये इस तरह का सोच उन्हीं पर्सन में आता है जो ज़िम्मेवारी से कोई काम करते हैं, जो मैच्योर्ड है, जो समझते हैं कि संसार में कैसे हमको चलना है। तो आपकी बातों को बहुत लोग स्मरण करके उस पे ध्यान देते हैं सर, और नहीं देने वाले तो क्या कहना, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। खैर उनका भी धन्यवाद। कम से कम इससे तो ये ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है कि किस मेंटालिटी के लोग हैं वो, कहाँ तक सोच पाते हैं। कहते हैं अपना भारत 100 में 80 बेईमान फिर भी देश महान है। तो वो वाली बात है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार सर। हमारे बीच हमारी एक नारी शक्ति मांगी चौधरी जी हैं, उनका हैंड राइज था, मैंने माइक ऑन कर दिया हुआ है। मांगी चौधरी जी आइए, मैम आपका स्वागत है। जय जय सिया राम। अगर आप कुछ पूछना या बताना चाह रही हो तो बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। वेलकम, मंच पे आपका स्वागत है जी। मांगी चौधरी।
मांगी चौधरी मैम, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो जरूर आइए मंच पे। आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। सर आवाज आ रहा है सर मेरा? जी जी सर, बिल्कुल आ रहा है सर। सर ये मेरे नंबर से मैं ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, घर का नंबर है मेरा। तो नाम रूपाराम चौधरी है, राजस्थान से हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है ये मंच पे दिल की बात, हर लोगों की बात सुनते हैं, और आज मौका मिला कि आपने मंच पे बुलाया, थैंक्स बोलूंगा आपको। और थैंक्स बोलूंगा हमारे गुरुजनों को, जो संजय यादव सर है, शमशेर सर है, राजेश कुमार यादव जी आप हैं सर, और स्वरूप सर, जैन सर है, कि बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। क्योंकि मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ इसमें कॉन्सेप्ट में आए हुए, मुझे 3 साढ़े 3 महीना हुआ है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऐसा फेस देखने को मिला। क्योंकि बाहर मार्केट में मैंने 7 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग करके बहुत सारी तकलीफें झेल के अगर ये कॉन्सेप्ट को किसी ने समझाया तो मैंने ये समझा। देवेंद्र हरियाणा सर ने ये कॉन्सेप्ट को मेरे को समझाया तो बहुत अच्छा लगा, ये इसको मैंने ज्वाइनिंग किया था। लेकिन करने के बाद अभी जो ये सिचुएशन जो मार्केट में आ रही है, तो बहुत सारे लोग ये कम समय में बड़ा सोच तो लेते हैं, और ये सोचना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये उम्मीद सबकी बड़ी है कि कम समय में कुछ बड़ा सोचो, बड़ा हासिल होगा। लेकिन छोटा मोटा जो 10,000 15,000 20,000 लगे, आज कंपनी ने अपने को जो बड़ा फंड दिया है, जो करोड़ों का फंड दिया है, आज किसी के पास में 10 लाख है, 20 लाख है, तो आज वो अपना समझ के बैठे हैं। जैसे ही सर ने अभी बताया कि वो अपना समझ के बैठ गए, ये गलती हमारी है। क्योंकि कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। क्योंकि बाहर मार्केट में मैंने 7 8 साल काम करके लाखों करोड़ों की उधर सपने ड्रीम देखे थे, लेकिन वो ड्रीम पूरे नहीं हो पाए। तो यहाँ 3 4 महीने में कोई बड़ा नहीं होने वाला है, ये उम्मीद है कि यहाँ पे लगाए हमने इतना है। क्योंकि बाहर मार्केट में लाखों लगा के लोग लाखों नहीं कमा पा रहे, लेकिन यहाँ पे तो हमने बहुत चिल्लर में लगाया है। ये चीज है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा विजन है कि आज अपने को नोटिफिकेशन भले ही नहीं दे रही है कंपनी, ये थोड़ा पैनिक में सारी जनता को रख रही है। लेकिन कंपनी का विजन अच्छा है कि आने वाले समय में जो अपने को इनकम ग्रोथ देने वाली है, वो ये मार्केट में और ये दुनिया में तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा हूँ। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे काम करके इसको अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बाहर मार्केट में 7 8 साल मैंने खुद ने लोगों के डोर टू डोर जाके जो प्लान समझाते थे, समझाने के बाद में भी बहुत सारे लोग नकारात्मक बोलते थे, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते थे, जुड़ने के बाद में भी कुछ चीजें अनाप-शनाप बोलते थे। यहाँ पे किसी ने आपको कोई फोर्स नहीं किया हुआ है, सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं। अच्छा लगा तो उन्होंने शुरुआत किया। और इंडियन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि लालच में जल्दी आ जाते हैं। लालच में ठीक है, लोगों ने यही समझाया था पहले कि मैं जुड़ा था, मैं 1 हफ्ता पर ये प्लान को समझा, मैंने कॉन्सेप्ट को देखा, अमूल्य सर को सुना, उधर एक ही चीज़ बताया जाता है कि अपने क्षमता के हिसाब से लगाना, और लगाने के बाद में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ये चीज़ पहले से क्लियर था और आज भी क्लियर है, लेकिन लोग अलग-अलग मेंटालिटी से जो बोलते हैं, क्योंकि मैं भी एक मारवाड़ी कम्युनिटी से, तो इतना समझाया जाता है कि भाई एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पीछा नहीं छोड़ना, एक दिन ज़रूर होगा। तो ये बात ठीक है, अच्छा लग रहा है और ये अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी बदलने के लिए आया है सर। कैलेंडर का पर्दा पेज नहीं या दिन बदलने के लिए नहीं आया कि 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ। यहाँ पे ज़िंदगी बदलना है तो थोड़ा वक़्त लगेगा। भले कंपनी अभी अपने को 1 हफ्ता लेट दे या 10 दिन लेट दे, 15 दिन लेट दे, लेकिन आखिर में देगा। क्योंकि पीछे का 5 साल का इसका रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 5 साल के बीच में भी कंपनी ने यही किया। लोगों ने छोड़ दिया, वो हाथ से अपना फंड भी गँवा बैठे और कमा नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों ने वो चीज़ 9 महीना तक अपने सिचुएशन को झेला और कंपनी के साथ में रहे, उन्होंने 3 महीने में बहुत अच्छा फंड निकाला। तो ये चीज़ मैं देखते हुए मुझे भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा कंपनी देगा। तो अपने को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और हमको थोड़ा-सा अपने को सँभालना चाहिए कि कंपनी इतना बड़ा विज़न लेके आई है, अगर ओपन सी को बैक करने के लिए बात कर रही है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर इतना गार्ड है, क्योंकि हम और आप ये बात नहीं कर सकते कि ओपन सी को बीट कर देंगे। अगर कंपनी ने ऐसी बात की है, तो कुछ तो उसके अंदर है जब उसने इतना बात किया। तो मैं मानता हूँ सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा पैनिक लोग ज़रूर है, क्योंकि अभी विथड्रॉल तो कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी उम्मीद में लगे हुए हैं। और यहाँ पे 90% लोग वो है जिन्होंने पैसा कमाया, लेकिन 10% वो भी है जो मेरे जैसे लोग, मैंने भी अभी तक विथड्रॉल यहाँ से नहीं लिया, लेकिन ये कंपनी का विज़न देख के 8 साल में जितनी कंपनी को 80 कंपनी को मैंने देखा होगा, लेकिन आज ये कंपनी को देखा हो तो ये विज़न है कि यहाँ पे विज़न है और यहाँ पे इतने बड़े-बड़े दिग्गज लीडर अगर अपना दिल
लगा के बैठे हैं, तो कुछ तो यहाँ पे बात है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे लगा हूँ। और 100% ये है कि यहाँ से जिंदगी यू टर्न ले सकती है और लेगा 100%, क्योंकि भले ही वक्त लगेगा, साल 2 साल कोई भी बिजनेस करते हैं तो महीने 2 महीने में 6 महीने में रिजल्ट नहीं देखा, उसके लिए 3 से 5 साल अपने को देना पड़ता है। और यहाँ पे 3 से 5 महीना देने के बाद में लोग अपना पूरा ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो चीज थोड़ा सा पैनिक होता है कि लोग बोलते हैं मंच मत कर, तो ये भाई मंच की में क्या है, मंच तो लोगों का प्रेम भाव है जो आते हैं। हाँ, आपकी मर्जी हो तो आप आओ, वरना मत आओ, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं वो तो अपने प्रेम भाव से आते हैं। जैसे आईपी सिंह बताते हैं, आईपी सिंह का बात बहुत अच्छा लगता है कि वो चीज बताते हैं, लेकिन उसके बीच चीज सुनने के लिए हमारा पूरा परिवार बैठते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिजनेस को हमने जो भी बिजनेस किया, हमें बात किया, घर वाले सब मिलके किया, लेकिन ये बिजनेस को भी किया तो घर वाले सब मिलके सुनते हैं, बात करते थे, एक अच्छा परिवार जैसा एक माहौल मिलता है। एक हम सफर मिले नहीं है, हम एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन बात आज ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा लगता है कि हम एक परिवार के मेंबर हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दिन वाले मीटिंग में भी जाता हूँ, कभी कभी समय रहता है, मैं सुबह शाम ये मीटिंग में रहता हूँ। दिन में देवेंद्र सर हरियाणा मेरे सीनियर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ सर। थैंक्स लगा रहा हूँ, आप लोगों के मंच पे सुन के बहुत अच्छा लगा और आज आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू चौधरी साहब, बहुत ही मतलब गजब आपका जज्बा, आपका जुनून और आपकी विचार, हम सैल्यूट करते हैं आपको और आप जैसे लीडर को। ये है समझने का नजरिया, ये है काम करने की स्ट्रेटजी, ये होना चाहिए पूरी इंडियन कम्युनिटी की विचार। ये नहीं आपसे बहुत पुराने पुराने यहाँ 2 साल 3 साल पुराने जो यूजर्स हैं, जो सिर्फ ज्वाइन किए, ना तो उनको मीटिंग में आना है, ना तो उनको कुछ सीखना है, ना उनको कोई समय देना है, बस उनको अपना फंड वो 45 दिन के अंदर में फंड डबल करने के लिए वो आए थे। वो आज यहाँ पे बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो हमें तो लग रहा है वो कंपनी का पार्ट भी नहीं है। जो निगेटिव मैसेज डालते रहते हैं, निगेटिव तर्क रखते हैं, वो कंपनी का पार्ट ही नहीं है, वो कोई और पार्ट है। यहाँ बीच में जो यूजर हैं, ट्रेजर मेटा कारपोरेशन के ओरिजिनल यूजर हैं, उनको भरमाने के लिए इस तरह के चाल चली जा रही है। बाहर की कंपनियों वाले यहाँ पे बीच में आकर के कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के साथ साथ बीच में आकर के अपनी शब्दों से ऐसा शब्द रखते हैं, जहर उगलते हैं कंपनी के पीछे। जो कंपनी का यूजर डिस्टर्ब हो, यूजर डिस्टर्ब होने के साथ उसकी कम्युनिटी बिखरेगी, और बिखरने के बाद हमारे ये झोला छाप कंपनियां जितना घूम रहा है, जो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में लोगों के साथ बारंबार स्कैम करता है, उस तरह की कंपनियों में उसके साथ कनेक्ट हो जाए यहाँ के यूजर। इस तरह का सोच लेकर के आते हैं यहाँ पे, और ऐसे सोच के बहुत सारे लीडर हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं फील्ड पे भी देखता हूँ, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं मुझे, मैं अपने अनुभव से इस चीज को रख रहा हूँ। तो मांगे सर, चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें पूरे कम्युनिटी के लिए रखा है, उनको सीख लेना चाहिए। धैर्य से काम करें, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर इतना ही जल्दी है तो पकौड़े का दुकान खोल लो, सुबह सारा बेसन तेल मसाला सारा मिक्स करो और शाम में प्रॉफिट लेकर के अपने घर चले जाओ। क्या जरूरी है इस तरह का कंसेप्ट में आने का? और क्या जरूरी है यहाँ पे इस मंच पे बैठ के इतना 2-2 घंटे 1-1 घंटे 3-3 घंटे पूरे पूरे दिन, कभी किसी मंच पे सीखना, कभी किसी मंच पे सीखना, और सीखने के बाद जहर उगलना। क्या सीखते हैं यार, इतने दिनों में सीखने का समय में नहीं सीख पाते हैं। इन सब चीजों के लिए समझें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में